एक प्रसंग से आपको मैं प्रवचन सुनाऊंगा। जो भजन भेद नहीं लिए हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने आपको दिया है, लेकिन आपके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है। मतलब पढ़े लिखे ये शिक्षा गुरु, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले गुरु और तरह के गुरु हैं। श्रीमद् भागवत में 24 प्रकार के गुरु का वर्णन है। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे, लेकिन सद्गुरु नहीं है जीवन में, यानी आपके आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। आहार, उत्तर गीता में महापुरुष कहते हैं भोजन सब प्राणी करते हैं। बिना भोजन का कोई जिंदा रह सकते हैं? हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गधा, कीट, पतंग, चींटियां, मनुष्य, जितने भी जीव हैं सबको भूख लगती है, वे भोजन करते हैं, आहार। और वे सब प्राणी भी सोते हैं, निद्रा। आहार, निद्रा। और तीसरा, उनको भी डर लगता है। रोटी दीजिएगा तो कुत्ता आ जाएगा, और डंडा दिखाइएगा तो समझ रहा है कि मारेगा अभी आदमी। इसकी नीयत ठीक नहीं है। बंदर को आपने देखा? हाथ से रोटी खिलाइए, मिठाइयाँ खिलाइए, और बंदर वो लेगा और आपके चेहरे को देखेगा, वो भांफेगा, इसकी नीयत क्या है? मुझे खिला करके मारने की नीयत तो नहीं है। अपने गौर किया है? वो लेगा, मुंह को देखेगा, और नीयत गड़बड़ है तो काट भी लेगा। घायल कर देगा। भय, उसको भी भय है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच। और सबके सब प्राणी को परमात्मा ने जोड़ा लगा दिया है अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए, नहीं तो फिर समाप्त हो जाएगा। अब हम महात्माओं से कहते हैं महाराज आप लोगों का वंश तो आपसे ही खत्म हो गया। हमने कहा मेरा भाई है कि नहीं? भाई है, कैसे खत्म होगा? और जिसका भाई नहीं है तो रिश्ते नाते सगे संबंधी तो है ना, चचेरी फुफेरी ममेरी है ना। ये बात है। तो परंपरा को कायम रखने के लिए सारे जीव उद्यत हैं। आहार, निद्रा, भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभि नराणाम। ये तो पशुओं को भी ज्ञान है, और आपको भी इतना ही ज्ञान है मनुष्य होकर के, तो पशु से ज्यादा हुए क्या? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, बड़े उच्च कोटि के साधक ब्रह्मानंद स्वामी, वो कहते हैं सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, खाना पीना सो जाना
सब काम है पशु समाना। खाया पिया सो गया, ये सब काम है पशु का। क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाया पिया कमाया सोया, फिर कमाया खाया पिया फिर सोया, यही काम जिंदगी भर। तो पशु से बढ़ करके हम नहीं हैं। अपने आप को भले आप ज्ञानी समझ लीजिए, लेकिन पशु से बढ़ करके नहीं हैं। और किन्हीं को आप पशु बोल दीजिए तो डंडा लेकर के दौड़ जाएगा। पशु कहिएगा, बहुत बुरा लगता है, लेकिन काम तो आप वही कर रहे हैं पशु वाला। इसलिए जीवन में सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु मिलेंगे तब ना भजन कीजिएगा। तो विश्राम सागर में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। विश्राम सागर में नारद बाबा को संत कहा है। अब पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए। भव भव साधो, सनकादिक ने कहा क्षणम तिष्ठ। भक्ति महारानी कहा भव भव साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भक्ति महारानी ने यमुना किनारे नारद बाबा को देखा और कहा, ए साधु बाबा। देखिए साधु, हम लोग कहते हैं ना साधु संत, ये सहचर शब्द है साधु संत। भव भव साधो क्षणम तिष्ठा, ए साधु बाबा एक क्षण के लिए ठहर जाइए। मच्चिंतामपि नाशय, और मेरी चिंता को समाप्त कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भक्ति महारानी कहती है, महाराज आपके दर्शन से पाप ताप ये सब समाप्त हो जाते हैं, ये साधु बाबा। देखिए नारद बाबा को साधु कहा और रामायण में संत कहा। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया को मल चित संता। नारद बाबा बहुत सारे प्राणियों के गुरु भी हैं। जो संत होंगे तो वही तो गुरु होते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना संत सदगुरु। जो संत होंगे वे किन्हीं के गुरु हुए, उनसे भजन भेद लिया या उनका ध्यान किया, है ना।